प्यारे बच्चों नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सवाल जाबिर बिन हया जो लेसन है सबक है इसके सवालात हम करेंगे। तो कल हमने 5 सवाल किए थे इसके, तो आज छठे पे आते हैं। तो छठा सवाल जो है इसका वो है, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया। तो खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ अच्छा सलूक किया। जाबिर की इज़्ज़त अफजाई के अलावा उसे इनाम इकराम से नवाजा गया। इसके बाद लिबर्टी किसे कहते हैं? लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं? लिबर्टी उस जगह को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के तजुर्बे किए जाते हैं। तो इसके बाद नाइट्रिक एसिड को किस धातु के बर्तन में रखा जा सकता है? तो नाइट्रिक एसिड को सोने की धातु के बर्तन में रखा जा सकता है। इसके अलावा शीशे के बर्तन में भी रखा जा सकता है, मगर शीशा धातु नहीं है। तो सवाल नंबर 9 पे आते हैं। जाबिर बिन हया को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? तो जवाब है क्योंकि इसने इल्म कीमिया के बुनियादी उसूल व कवायद वाज़िया करके मरतब किए, इसलिए जाबिर को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहते हैं। तो फिर ज़ेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला मुहावरा है, फ़िक्र लाहक होना। मुझे 8वीं जमात के इम्तिहान की फ़िक्र लाहक हुई है। तो बोझ पढ़ना, सबक का ज़्यादा बोझ पढ़ना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। कूट कूट कर भरना, बच्चों को इल्म कूट कूट कर भरना अच्छा हुनर है। तो धन सवार होना बच्चों में आम तौर पर पाई जाती है। बाबा आदम, जाबिर बिन हया केमिस्ट्री का निराला बाबा आदम था। तो सवाल नंबर 4, सोचिए और ज़ेल के जुमलों को पूरा कीजिए। ईजाद करने वाले को मौजिद कहते हैं। कीमिया बनाने वाले को कीमियागर कहते हैं। अतर बेचने वाले को अतार कहते हैं। सब्र करने वाले को साबिर कहते हैं। रंगने वाले को रंगसाज कहते हैं। शीशा बनाने वाले को शीशागर कहते हैं। लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। पढ़ाने वाले को मौलिम कहते हैं। इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं।